आगे बढ़ते हैं। हर गुजरते दिन के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों की तादाद बढ़कर 434 हो गई है। कश्मीर डिवीजन कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासिर है। मजमूई तौर पर वादी कश्मीर में 377 मस्बत केसेस है, जबकि जम्मू में 57 मामले हैं। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, पिछले 24 घंटों में कितने नए मामले सामने आए हैं? जी मुनज़्ज़ा, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि हर दिन गुजरने के साथ यहाँ पे जो नई केसेस है वो सामने आ रहे हैं और कल भी कुछ ऐसा राहत भरा दिन नहीं रहा और 24 जो 27 नए केसेस है वो सामने आए हैं और उसके बाद और ये जो ग्राफ है ये ऊपर की ओर जाने लगा है। हालांकि कोशिश ही की जा रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन या डॉक्टर्स की कोशिश है कि जो ये ग्राफ है इसको थोड़ा फ्लैटन किया जाए। फ्लैटन करने का मतलब ये नहीं कि इस बीमारी को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि बीमारी तभी खत्म होगी जब इसका इलाज निकलेगा, वैक्सीन आएगा या इसका जो एंटीडोट है वो सामने आएगा। लेकिन अभी कोशिश ये है कि इसको मिनिमाइज किया जाए तब तक जब तक ना कोई इसका एंटीडोट सामने आता है और जिसके लिए लोगों का ताउन मांगा जा रहा है। और वहीं यहाँ पे आपने देखा, हालांकि सख्ती से लॉकडाउन को अपनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं लोग ऐसे हैं जो बिला वजह बाहर आ रहे हैं और उनके खिलाफ लेकिन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने शिकंजा कस लिया है। और कल भी ऐसे कहीं लोगों के खिलाफ, अगर हम श्रीनगर जिले की ही बात करें तो 10 शॉप्स है जो यहाँ पे कल सील कर दी गई है और दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां जो है जिसमें टिपर्स जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके घूम रहे थे उनको भी किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और बाकी जो यहाँ पे अभी जो हालात है, लोगों से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो घरों में रहे और खासकर जो एक्सपर्ट्स ने जो रेड जोन्स में रह रहे लोगों को ये कहा है कि वो बिल्कुल भी सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज की सूरत में ही घरों से बाहर आए, बाकी वो घरों से बिल्कुल भी बाहर ना आए और जितना भी उनको प्रॉब्लम है, जो भी उनको जरूरियत है, उसके लिए वो दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे बात करें और वहां एडमिनिस्ट्रेशन उनके वो मुश्किलात जो है उनका अजाला करेगी। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल सनम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।